स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें, जहां पर दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देश में कोरोना का भयंकर कहर, एक दिन में सामने आए 60,000 से ज्यादा मामले। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश में सख्त हो जाएंगे नियम, प्रधानमंत्री आज करेंगे लॉकडाउन की घोषणा। और उसी के साथ दोस्तों कोरोना वायरस के नए कहर को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में कुल मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वहीं दुनिया भर की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 6,67,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वायरस के बाद देश में एक और भयंकर खतरनाक बीमारी का कहर, कोरोना से भी है 20 गुना ज्यादा खतरनाक है। और उसी के साथ दोस्तों कोरोना वायरस के टीकाकरण को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। कब से लगेगा टीका और आपको किस तरह से लगाया जाएगा उसके बारे में पूरी खबर जानेंगे। और वहीं स्कूल और कॉलेज खुलने को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की आम जनता तक जब तक कोरोना वायरस के वैक्सीन यानी कि कोरोना का टीका नहीं पहुंच जाता है ना, तब तक दोस्तों स्कूल और कॉलेज फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। तो इस राज्य में कुछ बड़ी घोषणा हुई है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी और दोस्तों वैक्सीन से जुड़े इस वीडियो के साथ बने रहेगा आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की तरफ। तो दोस्तों भारत देश की अगर बात करें तो भारत में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या पहुंची 1,50,000 के पार। पिछले 24 घंटों में 18,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज आंकड़े जारी किए ना दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़े, उसमें मरने वालों की कुल संख्या जो है वो 1,50,000 के पार पहुंच गई है। और वहीं अब तक दोस्तों 1,03,77,329 जो कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव मरीज है, जिनमें से 1,50,180 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि दोस्तों 99,98,000 व्यक्ति जो है ना वो कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं। मतलब दोस्तों बहुत ही जल्द 1 करोड़ व्यक्ति जो है कोरोना वायरस के चलते रिकवर होने का एक अनोखा इतिहास जो है ना वो दोस्तों पूरी दुनिया में केवल भारत देश ने ही बनाया है। 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना वायरस के जो मरीज है वो ठीक हो चुके हैं। और वहीं ब्रिटेन से बड़ी खबर आ रही है कि ब्रिटेन में कोरोना का नया रूप का कहर, एक दिन में सामने आए 60,000 से ज्यादा मामले। तो दरअसल ब्रिटेन में पिछले साल कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद एक दिन में संक्रमण के सबसे ज्यादा 60,196 नए मामले आए हैं। और इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है ना बोरिस जॉनसन, उन्होंने कहा कि देश में टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर रोजाना आंकड़े जारी किए जाएंगे। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि इंग्लैंड में सख्त हो जाएंगे नियम, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन करेंगे घोषणा। तो दरअसल जिस तरह से कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए यहाँ पर देश में वर्तमान प्रतिबंधों को और भी ज्यादा कड़ा किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन देश में कोरोना वायरस के नए प्रारूप यानी कि जो एक नया स्ट्रेन है ना उससे जूझ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो कि दोस्तों 26 जनवरी के मौके पर भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड को सम्मानित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में भारत देश ने बुलाया था, उन्होंने दोस्तों निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस के हालात ब्रिटेन में बन रहे हैं ना, उन हालातों के मद्देनजर उन्होंने समीक्षा करी। और साथ ही दोस्तों फिलहाल दोस्तों उनके भारत आगमन पर कुछ असमंजस की स्थिति सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से देश में हालात ये सब बन रहे हैं ना, ऐसे में दोस्तों देश को छोड़कर जाना भी कहीं ना कहीं उचित नहीं लग रहा है। और वहीं पूरी दुनिया भर की से दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि दुनिया भर में 24 घंटों में आए 6,70,000 के लगभग कोरोना वायरस के कुल मामले। कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 8,60,00,000 के पार। जी हाँ, जिस तरह से पूरी दुनिया जो है ना वो दोस्तों कोरोना वायरस के गंभीर महामारी से जूझ रही है। चाइना के वुहान शहर से ये बीमारी निकली है और दोस्तों चाइना से होते हुए पूरी दुनिया में यह फैल चुकी है। अच्छा, दुनिया में अगर एक्टिव मामलों की बात करें जो कि दोस्तों हॉस्पिटल में भर्ती है ना, तो 2 करोड़ से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। और सबसे ज्यादा मामले फिलहाल जो एक्टिव है ना वो दोस्तों ब्रिटेन में देश में देखा हुआ जा रहा है। और वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना से 20 गुना खतरनाक वायरस का नया रूप मिला बर्ड फ्लू। बचाव के लिए बरते कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां। जी आपको बता दें जिस तरह से कोरोना वायरस जो महामारी है ना उससे दोस्तों कहीं ना कहीं जनता इस कदर घबरा चुकी है, दोस्तों परेशान हो चुकी है कि कई देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है। और दोस्तों लॉकडाउन के मद्देनजर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इस बात को वही व्यक्ति समझ सकते हैं जो कि दोस्तों पैदल अगर 300 किलोमीटर की यात्रा करके घर पहुंचा हो, क्योंकि स्कूल बस ट्रेनें वगैरह सब कुछ तो बंद थी, फ्लाइट की यात्रा वगैरह भी बंद थी। तो उस समस्या के अंतर्गत कितनी गंभीर जो समस्या का सामना जो पूरी दुनिया में करना पड़ा था। और वहीं अभी वैज्ञानिकों ने दोस्तों एक बड़ी घोषणा करी है कि कोरोना वायरस से भी 20 गुना ज्यादा खतरनाक वायरस है ना, जिसका नाम है बर्ड फ्लू, ये भारत देश में अपनी दस्तक दे चुका है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि दोस्तों कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। जिस तरह से साल 1995 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और इस फिल्म का एक मनोहर दृश्य था जिसमें
अमरीश पुरी जो है ना वो दोस्तों खेतों के बीच खड़े होकर कबूतरों को दाना डालकर उन्हें अपने पास बुलाते थे और ये दृश्य बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। लेकिन अब आप पक्षियों को अपने पास मत बुलाइएगा और उन्हें खुद से दूर रखिए, क्योंकि दोस्तों पक्षियों से निकला एक वायरस इस समय देश में तेजी से फैल रहा है। इस वायरस का नाम है बर्ड फ्लू। दरअसल 6 राज्यों में ये वायरस जो बहुत ही ज्यादा हद तक फैल चुका है। कई जगहों पर तो दोस्तों कौवे की मौत हुई है, जो कौवे होते हैं ना दोस्तों क्राउज, उनकी मौत हुई है और कई जगहों पर बड़ी संख्या में मुर्गियां जो मर गई है और कुछ जगहों पर विदेशों से उड़कर आने वाले प्रवासी पक्षियों की भी जान चली गई। दरअसल हरियाणा के पंचकुला के एक पोल्ट्री फार्म में लाखों मुर्गियों की संदिग्ध मौत हुई, जिसके बाद इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। और मध्य प्रदेश के इंदौर में भी 152 से ज्यादा पक्षियों की मौत हुई है, जिनमें से 12 जो है दोस्तों वायरस की चपेट में आने की खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक हफ्ते में 250 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 4 बर्ड फ्लू का वायरस मिला। तो इस तरह से दोस्तों कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक जो है ना वो बर्ड फ्लू का वायरस है। अच्छा, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं दोस्तों? बर्ड फ्लू से संक्रमित होने के बाद किसी व्यक्ति में इसके लक्षण 2 से लेकर 8 दिन में दिखने लगते हैं। मुख्यतः क्या होता है ना दोस्तों कि ये बीमारी सबसे पहले तो पक्षियों में आती है और पक्षी जो है अपनी जान गंवा देते हैं। और जिस तरह से दोस्तों जो चिकन खाने वाले व्यक्ति होते हैं, जो मांसाहारी व्यक्ति होते हैं ना, जैसे वो मुर्गी का चिकन खाते हैं और होटल की तो हालत आपको पता ही है, मुर्गी के साथ में कौवे का भी खिला देते हैं, हर किसी का खिला देते हैं। मतलब हालत मैं पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों हालात खराब ही है। सभी होटल से रेस्टोरेंट वाले अपने यहाँ पर मार्जिन यानी कि प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके मद्देनजर मिलावट वगैरह करते हैं और इस मिलावट के मद्देनजर जो व्यक्ति पक्षियों का मांस खाते हैं ना, तो दोस्तों अगर बीमारी पक्षी में फैल रही है तो पक्षियों से मांस खाने के जरिए अपने खुद के शरीर में फैल जाती है। और दोस्तों हालात आपको पता ही है, कोरोना से भी 20 गुना ज्यादा खतरनाक। अच्छा, इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं? सबसे पहले बुखार आता है, लगातार कफ बना रहता है, नाक बहती है, सिर दर्द होता है, गले में सूजन के साथ मांसपेशियों में दर्द, पेट से जुड़ी परेशानियां होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, आंखों में इंफेक्शन हो सकता है। अच्छा, ये वायरस भी पक्षियों की तरह इंसानों की भी जान ले सकता है। इसमें बर्ड फ्लू का वायरस आंख, नाक और मुंह से प्रवेश करता है, इसलिए आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इस वायरस से संक्रमित नहीं हो। आपके मन में 2 सबसे बड़े सवाल होंगे कि क्या हम अंडे खा सकते हैं या दोस्तों क्या हम चिकन खा सकते हैं? तो हमारा जवाब हो गया कि आप अंडे तो खा सकते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह से बॉयल किया गया हो, क्योंकि जब बॉयल को पकाया जाता है ना तो वो लगभग 60 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान में पकाकर खाने से वायरस का संक्रमण जो फिलहाल कम हो जाता है। और वहीं कच्चा या फिर हाफ बॉयल एग तो है ना आप बिल्कुल भी नहीं खाएं, क्योंकि चिकन खाने वालों को सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अच्छा, तो ये होगा कि संक्रमण रहने तक आप चिकन खाने से बचें और अगर खाएं तो देख लीजिए कि वो पूरी तरह से पका हो, क्योंकि कच्चा चिकन आपको बीमार कर सकता है। और हाँ, आप मरे हुए पक्षियों के पास नहीं जाएं, जहाँ पर संक्रमण का खतरा हो वहाँ पर भी नहीं जाएं। संक्रमण वाले इलाकों में फेस मास्क पहने, साफ सफाई का ध्यान रखें, हाथ धोते रहें, लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करें और खुद अपना इलाज नहीं करें। तो इस तरह से आप दोस्तों बर्ड फ्लू से बचाव कर सकते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे यार कि मेरे तक ये बीमारी किस तरह से आएगी वगैरह वगैरह, तो आपको बता दें कोरोना वायरस जो है ना वो भारत देश में नहीं बल्कि चाइना में आया था और सबसे पहले साल 2019 में चाइना के वुहान शहर में इसका पहला मामला देखने को मिला था और वुहान से होते हुए दुनिया के हर एक देश में पहुंच चुका है। और दोस्तों भारत के हालात आपको पता ही है, 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि देश में बढ़ रहा है कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का असर, कुल मरीजों की संख्या पहुंची 73 के पार। तो जिस तरह से ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक नया रूप देखने को मिल रहा है ना, यह नया रूप इतना ज्यादा खतरनाक है दोस्तों कि पुराने कोरोना वायरस से लगभग 60% ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। और हाँ, इस नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन से इलाज होने में भी मुश्किल होती है और दोस्तों व्यक्ति की जान जाने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और वहीं दोस्तों ये ब्रिटेन में पैदा हुआ है और दोस्तों ब्रिटेन से होते हुए दुनिया के कई देशों में पहुंच गया है। भारत देश में आज 15 नए मामले सामने आए हैं इसके कोरोना वायरस के नए रूप के। और दोस्तों नया जो कोरोना वायरस है वो 73 अब तक कुल पॉजिटिव मामले पहुंच गए और धीरे धीरे 73 से होते हुए दोस्तों वो कई लोगों में फैल सकता है, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 128, मतलब दोस्तों इसका रेशो कितना ही बड़ा हो सकता है। ऐसे में आप सावधानी रखिएगा दोस्तों, नहीं तो आप पूरे परिवार की जान जो है खतरे में ले सकते। चलिए वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि 13 जनवरी से लगाया जा सकता है कोरोना वायरस का पहला टीका। भारत देश ने दी बड़ी खुशखबरी। तो दरअसल कोरोना वायरस का जो टीका है ना उसमें 2 टीकों को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है और दोनों ही टीके जो है ना वो बहुत ही जल्द देश में दोस्तों आम जनता तक शामिल कर लिए जाएंगे। सबसे पहले 3 करोड़ लोगों के आसपास जो है ना वो कोरोना वायरस का टीका लगाया जा सकता है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जिनको कोरोना वायरस के टीके की सबसे ज्यादा जरूरत है ना उन लोगों को सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। अच्छा, आप तक कोरोना वायरस का टीका कैसे पहुंचेगा, तो आपको बता दें दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पर या फिर दोस्तों अगर आप एप्पल का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना तो किसी भी कंपनी के स्टोर पर आप जो है ना दोस्तों कोविन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है भारत सरकार की और इस कोविन एप्लीकेशन के जरिए दोस्तों जो आप कोरोना वायरस के वैक्सीन से जुड़ी हर एक खबर की गतिविधि प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात आपको मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर देने के बाद जब भी आपके एरिया में कोरोना वायरस के वैक्सीन लगाने का नंबर आएगा ना तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है एसएमएस के द्वारा जानकारी मिल जाएगी। हाँ, सरकार की एप्लीकेशन है और दोस्तों ध्यान रखिएगा कोविन ऑफिशियल एप्लीकेशन जिसके नीचे भारत सरकार लिखा हो ना उसी के अंतर्गत आपको डेटा डालना है। अगर आप किसी अन्य एप्लीकेशन में डेटा डाल देते हैं ना तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको नुकसान
नुकसान भी हो सकता है। आपके पर्सनल चीजों की जो है ना वो चोरी हो सकती है दोस्तों, इस समय सावधानी रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।